स्वामी जी एक बार पहले भी हमारे पास आए थे। हमने भी उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसी समय किसी ने मधुमक्खी का छत्ता हमारे ऊपर गिरा दिया और नंदिनी हमसे बचकर भाग गई थी। अब उस नंदिनी को पकड़ना ही होगा। उस समय हम उस नंदिनी को नहीं पकड़ पाए थे। इस बात का दुख मुझे आज भी है, पर हमें उस नंदिनी को पकड़ना ही है। वो कहाँ पर छुपी है मुझे बता दीजिए, मैं उसे पकड़ कर लाऊंगा। राजशेखर के महल में है वो। अगर तुम उस महल में आ गए तो नंदिनी को पकड़ सकते हो। आप उसी नंदिनी की बात कर रही हैं जो एक देवी नागिन है? हाँ वही है। नंदिनी को वन देवी मतलब चेल्ली माता का आशीर्वाद है, पर अब देवी की शक्ति जागृत नहीं है। आप उसके बारे में फिक्र मत करो। माता में शक्ति नहीं है कहने का मतलब सूर्य और चंद्रमा में शक्ति नहीं है ऐसा होगा। समंदर की लहरें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन माता की शक्ति कभी कम नहीं होती। ये सारी सृष्टि माता की मुट्ठी में कैद है। इस धरती पर होने वाले सारे काम माता की मर्जी से होते हैं। माता जिंदगी में चुनौतियां लाती हैं। हमारे जीवन में बहुत सारी मुश्किलें भी आती हैं। देवी शांत हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ कर ही नहीं सकती हैं। थोड़ा अपने आप पर संयम रखिए। एक बात सुन लीजिए, हम इस जंगल को भगवान मानने वाले आदिवासी लोग हैं, और आप भूल कर भी मत कहिएगा कि देवी की शक्ति जागृत नहीं है। आपकी सोच अलग है और मेरी अलग है। मैं यहाँ आपसे झगड़ा करने नहीं आई हूँ। आपको नंदिनी को पकड़ना ही होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। नंदिनी एक दिव्य शक्ति वाली नागिन है। ये आपके भाई स्वामी जी ने मुझसे कहा था। उसने पूजा वाला मुर्गा निगल लिया था और उसे जिंदा वापस उगल दिया। वो दैवीय शक्ति की नागिन है। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। आपके लिए तो ये जंगल साधारण हो सकता है, लेकिन यहाँ पर रहने वाले हमारे लिए दैवी शक्ति के आगे जाना मुश्किल है। हमारी रक्षा करने वाली देवी के खिलाफ जाकर अगर हम लोगों ने कोई भी काम किया तो वो रुष्ट हो जाएंगी। आप सत्य का सम्मान करते हो, पर नंदिनी वो बिल्कुल ऐसी नहीं है। जिसे आप स्वामी स्वामी कहकर बुलाते हो ना, उनके साथ उस नंदिनी ने क्या किया है पता है आपको? मेरा भाई कभी जीवन में झुका नहीं था, लेकिन जान बचाने के लिए वो नंदिनी के पैरों पर गिड़गिड़ाया, लेकिन नंदिनी ने उसे माफ नहीं किया। अपने कार्य की गरिमा रखते हुए मेरे भैया ने तांत्रिक विद्या की साधना की थी, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि पूरी जिंदगी मैं वन देवी का पुजारी बनकर रहूंगा। याचना की उन्होंने, लेकिन नंदिनी ने उनकी एक नहीं मानी। उसने ना सिर्फ मेरे भाई को ही मारा है, बल्कि हमारे साथ रहने वाले विच्छू को भी जलाकर मार डाला। भगवान इंसान को जन्म देता है, उसे बदला लेना नहीं सिखाता। जो बदला ले वो देवी नहीं है। अगर वो देवी है तो उसे माफ करना चाहिए था। किसी इंसान को तड़पा कर मारना ये नंदिनी ने किया। मैं ये आपसे पूछती हूँ, किसी को ऐसे जलाकर मार देना क्या ये सही है? किसी की इस तरह से जान ले लेना क्या ये नंदिनी का न्याय है? नंदिनी की ये क्रूरता अगर आपको अन्याय लगे तो आपको मेरे साथ आना ही होगा। अगर आपने हमारी मदद नहीं की तो कल वो नंदिनी राजशेखर को जान से मार देगी। प्रकृति के साथ जीने वाले आदिवासी किसी भी इंसान की जान जाते हुए इस तरह देख सकते हैं?
मैंने 18 सालों तक आपके इस जंगल में तपस्या करके इस जंगल का मान बढ़ाया है। जैसे आप अपनी कुल स्वामिनी वन देवी की साधना करते हैं, वैसे ही मेरी भी करनी चाहिए। मेरे मुसीबत में होने के बावजूद अगर मेरी सहायता नहीं की तो आप अपनी कुल देवी का अपमान कर रहे हैं, ऐसा सोचिए। हमारी कुल देवी बहुत स्वाभिमानी है। अगर उनका अपमान हुआ तो इस जंगल में कोई नहीं बचेगा। बोलिए दीदी, हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? नंदिनी को पकड़कर मेरे हवाले कर दीजिए। मैं जैसा कहूं अगर वैसा किया तो आप उसे पकड़ पाएंगे। क्या करना है ये मैं बताऊंगी, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो। नंदिनी को पकड़ने के लिए मैंने ये योजना बनाई है। अगर आपने मेरा साथ दिया तो हम उसे जरूर पकड़ लेंगे। आप समझ रहे हैं ना? नंदिनी को जरूर पकड़ेंगे। हम लोग यहीं खड़े रहकर माधवी पर नजर रखेंगे। माधवी जैसे ही अपने रूम से बाहर निकलेगी, हम लोग उसके रूम में जाकर उस चीज को ढूंढेंगे और उसको ले आएंगे। मैं रेडी हूँ पापा। तो मैं तो कब से रेडी हूँ, लेकिन वो माधवी अपने रूम से बाहर नहीं आ रही है ना? पापा, माधवी रूम में बैठने वाली मुर्गी नहीं है। अरे वो तो लंबी रेस की घोड़ी है पापा। वो एक जगह रहने वाली औरत बिल्कुल नहीं है। ये बात है। ठीक है, फिर थोड़ी देर इंतजार करते हैं। अरे चलना। उसे वापस आने तक हम वो चीज ढूंढ लेंगे और निकल चलेंगे। चलो। पापा, उस अलमारी का दरवाजा अपने आप हिल रहा है। इसका मतलब वो गोल चक्र जरूर उसके अंदर ही होगा। वो अपने आप हिल रहा है? तुझे क्या लगता है कि मैं तेरी बात पर विश्वास करूंगा? चुपचाप वो सामान ढूंढ, फालतू दिमाग मत लगा। मैं कुछ भी कहूं तो आपको मेरा विश्वास नहीं होता है ना? अब आप देखो, मैं वो गोल चक्र आपको ढूंढ कर दिखाऊंगा। ये क्या कर रहा है बेवकूफ? पापा, किसी ने मुझे मुक्का मारा। पापा, ये कैसे संभव है? पापा, किसी ने मुझे मुक्का मारा। ये क्या बोल रहा है तू? पापा, जब मैं वो अलमारी खोलने गया तब अंदर से एक हाथ आया और उसने मुझे मुक्का मारा। पापा, पहले तूने कहा कि अलमारी का दरवाजा हिल रहा है और अब कपाट का दरवाजा खोलकर मुक्का बाहर आया और तुझे मारा। तेरी तो रुक जा, मैं देखता हूँ। सुनिए ना पापा, आप उधर मत जाइए। मेरा हाथ छोड़, हाथ छोड़। तो जाइए। क्या होगा अंदर? पापा, तो क्या कह रहा था? क्या है अंदर? देख। पापा, मैं सच कह रहा हूँ। उस अलमारी के अंदर से एक हाथ आया और उसने मुझे मारा। अब अगर तूने झूठ बोला ना तो मैं तुझे मारूंगा। पापा, सुन ले, माधवी के यहाँ आने से पहले हमें वो सोने का चक्र ढूंढकर यहाँ से निकलना होगा। अगर तूने टाइम वेस्ट किया ना तो तुझे मैं मारूंगा। चल ढूंढना शुरू कर। अरे यार, इन्हें तो मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है।
पापा, पापा, क्या हुआ पापा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जरा सीधे सीधे बताइए ना। अब क्या बोल रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा है पापा। मूर्ति को एक हाथ ने मुक्का मारा और अब मेरा कटा हुआ सिर उसमें से हंस रहा था। अब अगर हम लोग यहाँ रुके तो बहुत बुरा होगा, यहाँ से भागना होगा। ए मूर्ति, चलो हम लोग यहाँ से भागते हैं। वो चक्र ढूंढने से कोई फायदा नहीं होगा, चलो भागो यहाँ से। ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हुआ? मेरा मजाक उड़ा रहे हो क्या? पापा, पीछे पीछे देखो, पीछे। भागो भागो। अरे दरवाजा नहीं खुल रहा है, क्या हो गया? पापा, मुझे छुपा ले। ये सब क्या हो रहा है? अरे इन दोनों को क्या हो गया? ऐसे क्यों भाग रहे थे? क्या हो गया था? ये बाप बेटे इतने जोर से भागे, मतलब जरूर कुछ गड़बड़ है, या शायद दोनों ने दिन में ही पी रखी होगी। मुझे क्या करना है, मैं अपना काम करती हूँ। नंदिनी को पकड़ने के लिए मेरी योजना पूरी होनी चाहिए। और अब इस योजना में सिर्फ हम दोनों ही नहीं हैं, त्रिमूर्ति जंगल के आदिवासी भी इसमें शामिल होने वाले हैं। मैंने उन्हें सब कुछ समझा दिया है। नंदिनी अगर हमारे हाथों बच भी गई, पर उन आदिवासियों के हाथों से नहीं बचेगी। माधवी अभी पापा जी के कमरे में है, मतलब जरूर कुछ जरूरी बात होगी। उस दिन उसने कुआं खोदने के लिए कहा था, आज भी जरूर उसी बारे में बात कर रहे होंगे। मुझे सुननी चाहिए। जिस वक्त हम हमारी योजना पर काम करेंगे, उस वक्त इस महल में कोई नहीं होना चाहिए। तुम्हें महल में रहने वालों को कहीं बाहर भेजना होगा। और इस बार उस नंदिनी को पकड़ते वक्त किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं चाहिए। और इसका ध्यान सिर्फ तुम रखोगे। पिछली बार की तरह उसे निकलने का मौका नहीं देना है। हम चौकन्ने रहेंगे। इस नंदिनी को मारकर उसी की मां पार्वती के पास उसे मैं भेजूंगा। ये लोग तो शायद नंदिनी को खत्म करने वाले हैं। हे भगवान। ठीक है माधवी, इस बार तुमने जैसा बताया है मैं वैसा ही करूंगा। लेकिन जितनी बार हमने उस नंदिनी को पकड़ने की कोशिश की है, उतनी बार हमें हार का सामना करना पड़ा है। इस बार हम उसे कैसे पकड़ेंगे और कैसे खत्म करेंगे? अब तक नंदिनी को खत्म करने के
जो भी निर्णय मैंने लिए वो सभी गुस्से में लिए। इसीलिए मुझे आज तक अपने काम में सफलता नहीं मिली, क्योंकि कुछ भी करके नंदिनी को पकड़ना है ऐसा मेरे दिमाग में चलता रहा, जिसकी वजह से मैं धीरज खो बैठी। और धीरज ना होने के कारण ही नंदिनी हमेशा बची है। लेकिन इस बार मैं शांत नहीं बैठूंगी। मैं उसका सामना करूंगी और उसे मैं खत्म कर दूंगी। बाप रे! अगर वो नंदिनी महल में आ गई तो यहाँ से बाहर नहीं जाएगी। बीस साल पहले जैसे मेरे भाई ने नंदिनी को बंधन में बांध कर रखा था, ठीक वैसे ही मैं भी उसे बांध कर रखूंगी। किसी को भी शक ना हो, इसीलिए सबको बाहर भेज दो। महल में कोई नहीं होना चाहिए। इस बार मैं नंदिनी के किस्से को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। तुमने जैसा कहा मैं वैसा ही करूंगा। अब नंदिनी को खत्म करने के अलावा हमारी जिंदगी का कोई और मकसद नहीं है। ये लोग नंदिनी के खिलाफ जरूर कुछ करने वाले हैं। नंदिनी की जान को इनसे खतरा है। कुछ भी करके ये बात नंदिनी तक पहुंचानी चाहिए। लेकिन नंदिनी इस वक्त कहाँ है ये तो मुझे भी पता नहीं है। फिर मैं उसे महल में आने से कैसे रोकूं? क्या करूं मैं? जो काम करने यहाँ आई हो उसे छोड़कर तुम इन रिश्तों में उलझ गई हो। तुम धीरे धीरे उस अरुण से प्यार करने लगी हो। ये बिल्कुल ठीक नहीं है नंदिनी, ठीक नहीं है। संध्या का नंदिनी से जरूर कोई रिश्ता है। अगर उससे पूछा तो नंदिनी कहाँ है पता चल जाएगा। मैं जाकर संध्या से पूछती हूँ। संध्या, ये बार बार आकर मुझे क्यों परेशान कर रही है? क्या काम है गंगा? संध्या, मुझे तुमसे मदद चाहिए। क्या तुम पिछली बातों को भूलकर मेरी मदद कर सकती हो? क्या मदद चाहिए तुम्हें? मुझे नंदिनी से मिलना है। नंदिनी के बारे में तुम्हें पता है क्या? नंदिनी कहाँ है मुझे बताओ। लेकिन तुम्हें नंदिनी से क्यों मिलना है? मुझे उससे एक जरूरी बात करनी है। ये बात नंदिनी तक पहुँचाना जरूरी है। नंदिनी इस वक्त कहाँ है जल्दी बताओ। जरूर माधवी की बात मानकर राजशेखर ने गंगा के जरिए नंदिनी तक पहुंचने का प्लान बनाया है। नंदिनी इस वक्त कहाँ है ये मैं गंगा को बिल्कुल नहीं बताऊंगी। क्या सोच रही हो संध्या? जितनी तुम्हें नंदिनी की चिंता हो रही है उतनी ही चिंता मुझे भी नंदिनी के लिए हो रही है। मैंने पहले भी नंदिनी के लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए मुझ पर शक करना बंद करो और बताओ नंदिनी कहाँ है। बताओ नंदिनी कहाँ मिलेगी? मुझे नहीं पता। तुम मेरे जरिए नंदिनी के बारे में पता करने की कोशिश कर रही हो तो तुम्हें कुछ नहीं पता चलेगा। संध्या ऐसा मत करो। नंदिनी कहाँ है दया करके मुझे बता दो। मुझसे कुछ मत छुपाओ। एक बात कह दिया तो बस कह दिया। जिद करने से कुछ नहीं होने वाला है। निकलो। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है संध्या। तुम नंदिनी के भले का सोच रही हो, मैं भी वही सोच रही हूँ। यकीन करो। संध्या प्लीज तुम नंदिनी कहाँ है मुझे बता दो। मैं बार बार नहीं बोल रही हूँ, फिर भी मुझसे क्यों पूछ रही हो? एक बार बताया तो समझ में नहीं आता। समझने की कोशिश करो संध्या। संध्या
अंदर आओ मूर्ति। सॉरी, तुम दोनों कुछ जरूरी बात कर रही थी क्या? मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब तो नहीं किया? ऐसा है तो मैं बाद में आता हूँ। नहीं नहीं, हम बस इधर उधर की बातें कर रहे थे। तुम आ जाओ। ओह, गंगा, तुम जा रही हो ना? ठीक है, मैं बाद में आकर मिलती हूँ। क्या हुआ संध्या? कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं? राजशेखर, क्या हुआ? तुमने सबको बाहर जाने के लिए कह दिया ना? इन सबको किस बहाने बाहर भेजूं, यही सोच रहा था। इसमें इतना सोचने की क्या बात है? घर में इतना सब कुछ हो रहा है, ये बात तो सबको पता ही है ना। घर में पूजा करवा रहे हो, ये कह के भेज दो। मालिक, कॉफी। ठीक है, मैं ऐसा ही कहता हूँ। पद्मा, मालिक। घर के सभी लोगों को बोलो कि मैंने सबको यहाँ बुलाया है। ठीक है मालिक। संध्या, एक मिनट। अब क्या है गंगा? फिर से नंदिनी के बारे में पूछ रही हो? नहीं बताऊंगी। मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया है कि मुझे कुछ नहीं पता, तो बार बार क्यों पूछ रही हो? अगर तुम्हें ऐसी बातें करते हुए किसी ने सुन लिया ना, तो मैं फंस जाऊंगी। इसलिए मेहरबानी करके मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो और जाओ यहाँ से। लेकिन तुम भी मेरी मजबूरी समझो। नंदिनी कहाँ है? प्लीज मुझे जरा बता दो। मैं कह चुकी हूँ कि मुझे नहीं पता। तुम मुझे परेशान करना बंद करो गंगा। ठीक है, तुम मुझे नंदिनी के बारे में कुछ भी मत बताओ, लेकिन मैं जो भी अब तुम्हें बताने वाली हूँ वो कुछ भी करके नंदिनी को बता दो। इतना तो तुम कर ही सकती हो ना? गंगा मेरी बात दीदी, को मालिक ने घर के सारे लोगों को हॉल में बुलाया है। आप दोनों भी आ जाइए। चलिए जल्दी। अच्छा हुआ, कम से कम इस गंगा से पीछा तो छूटा। हे भगवान, ये तो नंदिनी के बारे में कुछ भी ना बताने की जिद पर अड़ी हुई है। अब मैं नंदिनी को कैसे बचाऊं? जीजा जी, आपने अचानक क्यों बुलाया? क्या बात है जीजा जी? पहले सबको आ जाने दो, फिर बताता हूँ। हे, जीजा जी बिना कारण के तो कभी नहीं बुलाते। क्या बात हुई होगी? सबके आने के बाद वो खुद बताने वाले हैं ना। फिर आप इतना क्यों परेशान हो रहे हो? थोड़ी देर रुक जाओ ना। जीजा जी, घर के सारे लोग आ चुके हैं। अब बताइए क्या बात है? मैं जो अभी कहने वाला हूँ वो शायद तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सिर्फ आज के दिन तुम सबको थोड़ा एडजस्ट करना होगा। बात क्या है भैया, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपके लिए तो हम सब कुछ भी करने को तैयार हैं, लेकिन हुआ क्या है ये तो बताइए। तुम सबको सिर्फ आज एक दिन के लिए महल से कहीं बाहर जाकर रहना होगा। मैंने तुम सबके लिए होटल में रूम्स बुक कर दिए हैं। तुम सब वहाँ जाकर रहो, और जब तक मैं नहीं बुलाता तब तक वापस मत आना। जीजा जी, ये सब क्या है भैया? ऐसे अचानक हम होटल में क्यों जाएं? और हम सबको बाहर भेजने के बाद अब ऐसा तो क्या करने वाले हैं घर में? मुझे इस महल में एक बहुत जरूरी पूजा करवानी है, और उस वक्त तुम में से कोई भी इस महल में नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं सबको बाहर भेज रहा हूँ। जीजा जी, आपने इससे पहले कभी भी परिवार के बिना कोई पूजा नहीं की है, तो इस पूजा में हम सब लोगों को बाहर क्यों भेज रहे हैं? क्योंकि इस पूजा के लिए मुझे अकेले ही बैठना है। भैया, ये पूजा कौन करने वाला है? माधवी ये पूजा करने वाली है।
भैया ये कौन सी पूजा है, इस बारे में हमें कुछ बताएंगे? देवी बेवजह कुछ भी मत पूछो, चुप बैठो। लेकिन भैया मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। चुप रहो। मेरे परिवार के लोगों की रक्षा के लिए मैं कभी भी किसी भी तरह की पूजा करूंगा और उसके लिए मुझे किसी से भी कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। क्या, किस लिए, क्यों, ऐसे कोई सवाल मत पूछो। हमारे भले के लिए आप ये पूजा कर रही हैं, हम जानते हैं भैया, लेकिन ऐसे आपको अकेले छोड़कर जाना हमें अच्छा नहीं लग रहा। मेरी मदद करने के लिए गंगा यही रहने वाली है। गंगा मेरा अच्छे से ख्याल रखेगी। अगर मैं सबके साथ महल से बाहर चली गई तो कुछ भी करके नंदिनी को बचा सकती हूँ, लेकिन पापा जी तो मुझे यहीं रुकने के लिए कह रहे हैं। संध्या के यहाँ से बाहर जाने से पहले उसे नंदिनी को बचाने के बारे में बताना होगा, लेकिन कैसे बताऊँ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम सभी को होटल ले जाने के लिए बाहर गाड़ियाँ खड़ी हैं, इसीलिए 10 मिनट में तैयार होकर यहाँ से निकलने के लिए नीचे आ जाओ। जाओ। जीजा जी, दरअसल मैंने एक बार कह दिया ना, तो जल्दी जाओ। हाँ, जाओ जाओ। अरे चलो। संध्या, तुम इस घर की होने वाली बहू हो। घर में तुम कैसे भी रह सकती हो, लेकिन बाहर जाते वक्त कोई तुम्हारे बारे में कुछ भला बुरा ना कहे, इसका ख्याल भी तुम्हें ही रखना चाहिए। ये कलर लगा कर देखो, बहुत अच्छी लगेगी। मुझे लिपस्टिक का कौन सा कलर सूट करता है ये मुझे अच्छे से पता है। ये बात तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसके पीछे भी एक कारण है, पर वो तुम्हें अभी नहीं समझ आएगा, बाद में समझ जाओगी। ये अपने पास रखो। तुम जल्दबाजी में घर से बाहर निकली, फिर भी गंगा को तुम्हारी कितनी चिंता है, इसलिए मना मत करो, ले लो ना। तुमने ऐसी लिपस्टिक पहले कभी नहीं देखी होगी। गाड़ी में बैठने के बाद खोलकर जरूर देखना। लीला, हाँ। जल्दी आओ। चलो चलो चलो, आ जाओ। हाँ। धर्मा, अब जल्दी से यहाँ से निकलो और मैं जब कहूँ तब आना। ठीक है जीजा जी। गाड़ी निकालो। जाओ जाओ, जल्दी निकलो। उस दिन उस माधवी की वजह से भैया ने मुझे अपने कमरे से बाहर निकाल दिया, और आज देखो हम सबको उसकी किसी पूजा की वजह से होटल भेज रहे हैं। और कितने दिन भैया उस चुड़ैल माधवी के इशारों पर नाचेंगे, किसे पता, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन भैया ये सब हमारे भले के लिए ही तो कर रहे हैं। अगर हमें पूरी बात पता नहीं है तो उस बारे में कुछ कहना भी सही नहीं है। ये सारी बातें यहीं बंद कर दो। महल से निकलते समय मैंने जीजा जी का चेहरा देखा था, वो मुझे बहुत परेशान दिखाई दे रहे थे। वो माधवी जीजा जी के साथ कुछ न कुछ खेल कर रही है। अगर कुछ ऊंच नीच हो जाएगा तो हमें भी पता चल जाएगा, इसीलिए माधवी ने हमें वहां से निकलवा दिया। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है पापा, लेकिन अगर हमने उन्हें कुछ कहा तो फूफा जी नाराज हो जाएंगे। हाँ बेटा, अब मेरी और संध्या की शादी नजदीक आ गई है और मुझे फूफा जी को बिल्कुल भी नाराज नहीं करना है, इसलिए आप भी इस बात को छोड़ दीजिए। ये तुम कह रहे हो ना, लेकिन महल में इस समय क्या हो रहा है ये सोचकर मेरा दिमाग फट रहा है। हमें कुछ ना कुछ करना होगा। देवी, मुझे थोड़ा डाउट है। अब क्या? दरअसल हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ खाने को तो मिलेगा ना? भगवान, अरे भूखा। हम होटल जा रहे हैं तो वहाँ हमें खाना नहीं मिलेगा क्या?
जब देखो तब बस खाने के बारे में सोचते रहते, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। उसके अलावा भी तुम्हें कुछ दिखता है कभी? अब नहीं, मुझे तो दिखता है, लेकिन तुम मेरी तरफ कहाँ देखती हो? छी, तुम्हें सच में कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या कह रही हूँ और तुम क्या बोल रहे हो। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। छी, चुपचाप बैठे रहो। तुम पे ये कलर सूट नहीं कर रहा। तुम ये ट्राई करके देखो, तुम पर अच्छी लगेगी। इतनी जल्दबाजी में और बिना वजह के गंगा ने मुझे ये लिपस्टिक लाकर क्यों दी होगी? मुझे नंदिनी से मिलना है। गंगा, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? समझने की कोशिश करो संध्या। संध्या, कहीं ये लिपस्टिक देखकर वो मुझे कुछ बताने की कोशिश तो नहीं कर रही थी ना? लेकिन वो क्या कहना चाहती है वो समझ में नहीं आ रहा। गाड़ी में बैठने के बाद इसे खोल कर देखना। जाने दो मुझे क्या करना है। मैं क्यों इतना सोच रही हूँ? अगर नंदिनी आज महल में नहीं आ सकती तो उसका सबसे बड़ा कारण ये गंगा ही है। सॉरी मैडम। जरा संभाल कर चलाओ। ओके। ये क्या, इसमें ये कागज कहाँ से आ गया? नंदिनी की जान को खतरा है, उसे पकड़ने के लिए ही राजशेखर और माधवी ने पूजा रखी है। शायद यही बताने के लिए गंगा मेरे पीछे पड़ी हुई थी। नंदिनी को महल के आसपास मत आने देना। उसे कहीं सुरक्षित जगह पर जाने के लिए कहो। तुम्हारी गंगा, जैसे तुम नंदिनी के बारे में चिंतित रहती हो, ठीक वैसे ही मुझे भी नंदिनी की चिंता रहती है। इसका मतलब गंगा सच में नंदिनी का ख्याल रखती है। मैंने उसके बारे में गलत सोचा। ये बात जल्द से जल्द मुझे नंदिनी को बतानी ही होगी। भैया, जरा गाड़ी घुमाओ, मुझे कहीं और जाना है। लेकिन मैडम वो सब आगे निकल जाएंगे। हाँ, उन्हें जाने दीजिए। कौन सा होटल है ये मुझे पता है। मैं अपना काम खत्म करने के बाद उन्हें ज्वाइन करूंगी। मैडम आपको कहाँ जाना है? आप चलिए, मैं बताती हूँ। नंदिनी की जान को खतरा है। उसे पकड़ने के लिए ही राजशेखर और माधवी ने पूजा रखी है। नंदिनी को महल के आसपास मत आने देना। उसे कहीं सुरक्षित जगह पर जाने के लिए कहना। तुम्हारी गंगा। नंदिनी, गंगा तुम्हारी बहुत बड़ी भक्त है, इस बात पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन वो तुम्हें बचाने के लिए ऐसा भी कर सकती है, ये देखकर मुझे उस पर भरोसा होने लगा है। सच में गंगा तुमसे बहुत प्यार करती है। तुम्हारी जान को खतरा है, ये बताने की गंगा ने मुझे बहुत कोशिश की। लेकिन वो लोग गंगा का इस्तेमाल करके तुम्हें फंसाना चाहते हैं, ऐसा सोचकर मैंने ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन अब मुझे समझ में आया है कि गंगा सच में हमारी मदद कर रही थी। तुम्हारे खिलाफ माधवी ने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा है, ये जानने के बाद तुम्हें जो कुछ भी करना है नंदिनी, वो बहुत सावधानी से करना होगा। मैंने उस माधवी को बहुत धूल चटाई है, इसलिए तुम चिंता मत करो, वो सब मैं देख लूंगी। ये तो मुझे भी पता है नंदिनी, लेकिन अब तक वो तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाई। इस वजह से इस बार वो जरूर कुछ बड़ा करने की कोशिश करेगी। उस माधवी को हल्के में लेकर तुम गलती कर रही हो, इसीलिए संभल कर रहना और अपना ख्याल रखना। ठीक है, मैं देख लूंगी।
संध्या, अगर घर के सारे लोग बाहर एक साथ हैं तो तुम्हारे ना होने से उन्हें शक हो सकता है। तुम जाओ। ठीक है नंदिनी, मैं चलती हूँ बाबा। अच्छा बेटा, आओ। बीस साल पहले जिस तरह मेरे भैया ने नंदिनी को बांध कर रखा था ना, मैं भी उस नंदिनी के साथ वैसा ही करने वाली हूँ। शिवा शिवा। सारी तैयारी हो चुकी है। अब नंदिनी जरूर मारी जाएगी। शिवा नमः शिवा, शिवा नमः शिवा, शिवा नमः शिवा।
नंदिनी के स्वागत की पूरी तैयारी हो चुकी है। चलो अब उस नंदिनी का सामना करते हैं। डरो मत, मेरे साथ चलो। अब जो भी होगा मैं देख लूंगी। डर और मुझे चलो। संध्या ने वो लेटर पढ़ा होगा या नहीं? नंदिनी को मेरा मैसेज मिला होगा या नहीं? माधवी, तुमने ये जाल मुझ पर क्यों फेंका है? तुम अभी भी मुझ पर शक कर रही हो? मैं भैरवी हूँ। भैरवी हो? सच में ना? आपने मुझे गंगा होने का नाटक करने के लिए कहा और आप ही मुझ पर हंस रहे हैं। ये क्या हो गया है आपको? आप मुझ पर शक कर रहे हैं? अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो मैं ही घर छोड़कर चली जाती हूँ। ऐसे क्यों हंस रहे हैं? मैं जो कह रही हूँ वो नहीं करूँगी ऐसा लग रहा है? मैं भैरवी हूँ और स्वाभिमानी हूँ। अगर तुम भैरवी हो तो फिर वो कौन है? अब कहो कि तुम ही भैरवी हो। ज्यादा नाटक मत करो नंदिनी। अरे आप जैसा सोच रहे हैं मैं वो नंदिनी नहीं हूँ। नंदिनी नहीं हो तो फिर क्या तुम गंगा हो? हाँ हाँ, मैं गंगा ही हूँ। अरे नंदिनी, ये तुम क्या बोल रही हो? बेचारी गंगा मेरी बात ना मानकर तुम्हारी मदद कर रही थी, इसीलिए तो मुझे उसे मारना पड़ा। और अब तुम खुद कह रही हो कि तुम मरी हुई गंगा हो, इसीलिए हमें तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। नंदिनी, आज तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। बोलने में वक्त बर्बाद मत करो। इसका जो भी करना है वो जल्दी करो। मेरी बात सुनिए, मैं गंगा ही हूँ। तुम्हारे इस नाटक का कोई फायदा नहीं होगा। मैं कितने दिनों तक चिल्लाती रही, मछली नहीं भैरवी हूँ, पर तुमने मेरी आवाज किसी तक नहीं पहुंचने दी। वैसे ही अब तुम कितना भी सरपटको, तुम्हारी बात हमारे कानों तक भी नहीं पहुंचेगी। ओम पराशक्ति, महाकाली महाकाली पराशक्ति। ओम पराशक्ति। ओम स्वाहा।
इसे घसीटते हुए ले आओ। है हम यहाँ से अंदर नहीं जाएंगे। जीजा जी के गिद्ध की नजर है। हमारे पास दूसरा रास्ता है। ठीक है, चलो। हाथ दो। हाँ हाँ यहाँ से अरे ये सब आपके लिए नया है क्या? अब नीचे आ जाओ। संभल कर, संभल कर, संभल। पापा, अभी इस उम्र में दीवार से कूदने में आपको जरा भी शर्म नहीं आती? वहाँ होटल रूम में बैठकर फूफा जी यहाँ क्या कर रहे होंगे ये बोल बोलकर मेरा दिमाग खा रहे थे, और जब मैं आपको यहाँ ले आया हूँ तो आप मुझे इतना कष्ट दे रहे हैं। अभी तुम्हें कष्ट लग रहा है ना, लेकिन तुम अंदर जाकर जब जीजा जी की और माधवी की पूजा देखोगे तब कहोगे कि आपने मुझे यहाँ लाकर सही किया है। पापा, आपको क्या लगता है यहाँ किस बात की पूजा हो रही होगी? फूफा जी ने कहा था कि पूजा करने वाले। अरे नहीं बेटा, सीक्रेट पूजा हमेशा बंद कमरे में करते हैं। चल अंदर चलकर देखते हैं। हाँ। शिवगण आगमनी, अग्नि शमन नमन भवन, नागिनी नमन आहान दहन, वल्लभी नमन शिव नमः शिवाय, शिव नमः शिवाय, नंदनी अपणी शिव आगमनी, अग्नि शमन नमन भवन। सर्कस की तरह ये जादू का खेल हो रहा है क्या? ये लोग क्या कर रहे हैं मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। पापा, आपको समझ आया? पूजा करनी है ऐसा बोलकर हम सबको घर से बाहर निकालकर फूफा जी गंगा को मारने का प्लान कर रहे हैं।